देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट आई है, कल रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में बड़ी झड़प हुई है, जिसमें 20 से 30 सोल्जर्स घायल हुए हैं। अभी तक किसी के शहीद होने की खबर नहीं है, लेकिन हम बता दें कि कुछ सोल्जर्स सीरियसली इंजर्ड हैं और उन्हें ले के बेस हॉस्पिटल में लेके आया गया है ट्रीटमेंट के लिए। ये एरिया जो है तवांग के पास में है और ये लगभग 2 साल की शांति के बाद में एक बार फिर इस तरह की झड़प होने का मतलब है कि काफी ज्यादा इंटेंसिटी वहां पर बढ़ गई है दोनों फौज के बीच में। और एक और बात हम दर्शकों को कंफर्म कर सकते हैं कि जब ये झड़प शुरू हुई, वो शुरुआत हुई उस ब्लैक टॉप से जिसे भारत ने एक बार रिकैप्चर कर लिया था 2 साल पहले, अगस्त 2020 में। और उसके बाद में चीनी सैनिक किसी तरह से कोशिश कर रहे थे वहां पर डोमिनेशन के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया और इसी झड़प के बीच में 20-30 सोल्जर्स घायल हुए हैं। अभी वो पूरा का पूरा इलाका बर्फ में ढका हुआ है और काफी ज्यादा स्नो के बाद में आप ये मान के चलिए कि लगभग 3 से 3.5 महीने और इस इलाके में बर्फबारी और भी होती रहेगी। और क्योंकि जब राहुल जी, एक और इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर से एक अपडेट आ गया है और मैं वो दर्शकों को पढ़ के बता दूं कि इंडियन आर्मी ने कंफर्म किया हेडक्वार्टर में कि तवांग सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के, जो कि डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, जहां पर दोनों साइड्स के पेट्रोल के बीच में झड़प हुई है। और ये झड़प उन्होंने कहा है कि जो पेट्रोलिंग होती है 2006 से रही है और 9 दिसंबर को उन्होंने कहा है कि 9 दिसंबर को पीएलए ट्रुप्स ने कांटेक्ट किया और वहां पर एलएसी में और तवांग सेक्टर में, जो कि कंटेस्ट किया गया इंडियन ट्रुप्स द्वारा, और उसके बाद एक फेस ऑफ हुआ है और दोनों तरफ से माइनर इंजरीज हुई है दोनों तरफ के सोल्जर्स को। और दोनों ही साइड ने इमीडिएटली डिसएंगेज कर लिया है एरिया से। और एज पर दी एसओपी जो कमांडर्स हैं वो उन्होंने एक फ्लैग मीटिंग भी उनके काउंटर पार्ट के साथ में वहां पर कर ली है। और अभी इन अकॉर्डिंग विद दी एसओपी दोनों ही तरफ से स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म जो एग्जिस्ट करता है उसके तहत पीस और ट्रैंक्विलिटी को लेकर बातचीत की जा रही है। तो ये इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर से लेटेस्ट अपडेट। आशीष, एक बार ये बता पाएंगे कि अभी क्या हालात है वहां पे? अभी दोनों तरफ से, क्योंकि कमांडर्स ने फ्लैग मीटिंग होस्ट कर ली, इसका मतलब साफ है कि अब जो झड़प हुई थी उसके बाद में किसी भी तरह का एंगेजमेंट वहां पर नहीं हो रहा है। दोनों ही ट्रुप्स पीछे हट गई हैं और फ्लैग मीटिंग होने का मतलब साफ होता है कि अब जो हायर लेवल पर इंटरेक्शन हो रहे हैं ताकि सोल्जर्स और जो लोकल ऑन ग्राउंड फोर्सेस हैं उनके बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो, तभी झड़प हो सकती है। तो अब फ्लैग मीटिंग का मतलब साफ है कि कमांडर्स लेवल पर वो बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये साफ है कि चीन की नीयत लगातार बार बार इस तरीके से देखने को मिलती है। इस एरिया के बारे में आशीष एक बार आप बता पाएंगे किस तरीके से चीन लगातार इस पर नजर रखे हुए है और क्या पहले भी इस तरीके की झड़प इस हिस्से में देखने को मिली है? जी हाँ, बिल्कुल। ये तवांग में आपको बता दूं कि ये 2006 से लेकर परसेप्शन को, जो परसेप्शन एलएसी को लेकर, चाइनीज परसेप्शन एलएसी का और इंडियन परसेप्शन एलएसी का, उसको लेकर झड़पें होती रही हैं। और ये झड़प वहां पर क्योंकि परमानेंट सोल्जर्स डिप्लॉय नहीं रहते हैं, वहां पर पेट्रोल जब कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ में, जो कि काफी रेयर होता है, साल 2 साल में कभी एक बार हो जाता है, क्योंकि चाइनीज पेट्रोल आते हैं फिर जाते हैं, फिर भारतीय पेट्रोल आते हैं जाते हैं। कई बार इस तरह से हो जाता है कि दोनों ही पेट्रोल आमने सामने आ जाते हैं और उस दौरान इस तरह की झड़प हो जाती है। तो 2006 से लेकर तवांग एरिया में इस तरह की झड़प होती रही है, लेकिन गलवान इंसिडेंट के बाद इस तरह की किसी भी झड़प को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से अब गोला बारूद और जो वेपन्स के साथ में सोल्जर्स तैनात हैं, उससे पहले वेपन्स नहीं थे सोल्जर्स के पास में। और गलवान इंसिडेंट के बाद ये साफ हो गया कि अगर इस तरह की कोई भी झड़प होती है, तो पहले भी कई बार होती रही है, लेकिन गलवान इंसिडेंट के बाद में इस तरह की झड़प किसी बड़े क्लैश में तब्दील होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसीलिए अभी ये चिंता की बात है, विशेष तौर पर तब जब काफी ज्यादा टेंशन वहां पर एलएसी पर डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वेपन है और बहुत ज्यादा दोनों तरफ से सैनिकों की संख्या भी डिप्लॉयड है, जो कि 2 साल पहले नहीं।
आशीष, चिंता की बात यही है, जिस तरीके से गलवान के बाद में इस पूरे एरिया में दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट हैवी हुआ है, उसके बावजूद अगर इस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिलती है। एक बार फिर से पहले उन सैनिकों की बात जरूर कर लेते हैं जो घायल हुए हैं, उनके बारे में आर्मी की तरफ से क्या बताया गया, एक बार और बता दीजिए देश को। जरूर, आर्मी हेडक्वार्टर के सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि दोनों ही तरफ सोल्जर्स घायल हुए हैं। हालांकि जो आर्मी हेडक्वार्टर वो उसे माइनर इंजरीज कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे सूत्रों ने बताया कि इनमें से कुछ सोल्जर्स हैं जिन्हें सीरियस इंजरी भी हुई है, लेकिन जो नेचर ऑफ इंजरी है वो लेह बेस हॉस्पिटल में लाकर में ट्रीट किया जा रहा है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है अगर माइनर इंजरीज होती तो फिर वो कैंप के ही जहाँ पर पोस्ट है या फिर पेट्रोल है उसी के फर्स्ट एड के जरिए या फिर जो मेडिकल ऑफिसर के जरिए वहाँ ट्रीट हो जाता। माइनर इंजरीज का नाम दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि न भारत न चीन ऐसे समय में चाहेगा कि एक फ्रंट खुले LAC पर, और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि फ्लैग मीटिंग करके आगे और बातचीत के जरिए ही चीजें बढ़ाई जाएं। फ्लैग मीटिंग होने का मतलब साफ है राहुल की, अगर दोनों तरफ से कमांडर्स बैठ के बात करने के लिए तो सोल्जर्स का एंगेजमेंट नहीं होता है, वो फिर नहीं आपस में आमने सामने होते हैं। लेकिन जो सोल्जर्स हमारे यहाँ इंजर्ड है, चाइनीज साइड में भी इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर सोर्सेज ने कहा है कि उनके भी सोल्जर्स इंजर्ड हैं, और इसीलिए अभी डिसएंगेजमेंट रखना ही ज्यादा उनकी प्रायोरिटी है दोनों साइड से, और इसीलिए वो फ्लैग मीटिंग की गई है कमांडर्स लेवल पर, ताकि आगे इस तरह की और कोई घटना कम से कम तवांग सेक्टर में LAC के अरुणाचल प्रदेश में न हो। लेकिन आशीष, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, जिस जगह पर यह हुआ, गलवान के बाद में अब ये तस्वीर देखने को मिल रही है और कहा यह जा रहा था कि चीन की तरफ से अब उस तरीके के हालात नहीं होंगे, हालांकि हथियार दोनों तरफ से बढ़ रहे थे, हैवी डिप्लॉयमेंट दोनों तरफ से हो रहा था। ये तस्वीर जो आज देखने को मिली, यानी 9 तारीख के इस इंसिडेंट को जो आज सामने आई है, कितनी बड़ी चिंता की बात है? काफी ज्यादा चिंता की बात है। इसका मतलब साफ है कि गलवान इंसिडेंट के बाद भी जो फोर्सेस हैं दोनों तरफ से ऑन ग्राउंड वो क्लैश कर रही हैं। जनरली हमने देखा था कि कई WMCC जो वर्किंग मैकेनिज्म है डिप्लोमेसी में, MEA के जरिए वो लगातार बातचीत करती थी। 4 कमांडर की कई लगभग 18-20 राउंड बातचीत हो गई है। जब तक वो बातचीत चल रही थी तब तक किसी तरह के क्लैश नहीं हो रहे थे। परसेप्शन बिल्कुल बना हुआ था अलग अलग, और हैवी डिप्लॉयमेंट था, और न केवल सैनिकों का बल्कि वेपन्स का और बड़े हथियारों का भी, चाहे वो आप एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए या फिर टैंक्स की बात कर लीजिए, वेपन्स की बात कर लीजिए, ये सब कुछ था। और इसी के मद्देनजर ये और ज्यादा घातक हो जाता है कि इस तरह की क्लैशेस कुछ ही मिनटों में बड़े बन सकते हैं, और यही चीज सबसे ज्यादा घातक होती है। और यही चीज गलवान में हुई, उसके बाद में भी इस तरह के इंसिडेंट होने का मतलब साफ है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल और रिस्ट्रेन की जरूरत है दोनों तरफ से, वरना इस तरह के इंसिडेंट जरूरी नहीं कि हर बार गलवान के इंसिडेंट होता है और फिर कोई और बड़ा रिएक्शन इसके आगे न हो। आशीष, आप लाइन पर रहिएगा, मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी भी हैं। सर, जो तस्वीरें सामने बताई जा रही हैं, अभी तक हालांकि वो तस्वीर सामने तो नहीं आई उस इंसिडेंट की, लेकिन 9 तारीख का ये वाकया बताया जा रहा है, आमने सामने की झड़प है, कई सैनिक घायल हुए हैं, माइनर इंजरीज बताई जा रही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये खतरनाक बात कही जाएगी, चिंता की बात कही जाएगी कि गलवान के बाद अब फिर तवांग में आमने सामने हैं भारत और चीन के जवान, और चीन बाज नहीं आ रहा है। देखिए राहुल, बात स्पष्ट है कि आमने सामने तो हम हैं, आज से नहीं, पिछले 50 साल से 1962 वॉर के बाद हम और चाइना आमने सामने हैं, ना वो पीछे हटे ना हम पीछे हटे। दूसरी बात यह है कि अगर ये इंसिडेंट में सच है, जब तक इसकी वेरिफिकेशन नहीं होती तो बहुत चिंता का विषय है, बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि इसका मतलब चाइनीज जो इरादे हैं वो हम जानते हैं, उनके इरादा स्पष्ट है। कहीं ना कहीं हमारी एक सोच है कि भाई हम जो 1993, 1996 की ट्रीटी है उसको मेंटेन रखें। हमें समझना पड़ेगा कि चाइनीज किसी ट्रीटीज में विश्वास नहीं करते, वो मौकापरस्त लोग हैं और वो इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं जिससे हमें एम्बेरसमेंट होती है, जिससे वो कोशिश होती है इंटिमिडेट करने की। हालांकि ग्राउंड पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन इससे एक सनसनी एक देश के अंदर एक चिंता जरूर होती है और खलबली मचती है।
तो इनको अवॉइड करने के लिए मैं समझता हूँ भारत को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज करना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी सच है और हमारे जवान घायल हुए तो भारत को इस ट्रीटी को उनको एक अल्टीमेटम देना चाहिए कि हम इस ट्रीटी से विड्रॉ करेंगे और आज के बाद अगर आपने हमारी जमीन पर पैर रखा, कदम रखा, तो हमारा जवान गोली से बात करेगा। आप चाइनीज को जिस दिन ये मैसेज दे दोगे कि हमारा जवान गोली से बात करेगा, चाइना एक कदम नहीं रख सकता। मेरी बात मानो, 1967 के हादसे के बाद 1986 तक हमारे बॉर्डर पर एब्सोल्यूट पीस रही वहां, क्योंकि चाइनीज को पता था तुम अगर एक गोली चलाओगे हिंदुस्तानी दो चलाए। हम अब चाइना से कमजोर नहीं है, ये हमारे मन में 1962 का बहम नहीं रहना चाहिए। हम एक बहुत स्ट्रांग नेशन है, बहुत स्ट्रांग आर्मी है, हमें स्ट्रांग मैसेज देनी चाहिए चाइना को, हमारी सिवाय कोई दे भी नहीं सकता। तो मेरा मानना यह है कि ये जो अगर हादसे में थोड़ी सी रिसर्च है तो इसको बातचीत की बजाय फौज को एक एब्सोल्यूट स्टैंड लेना चाहिए कि आवर वेपन, आवर सोल्जर विल यूज द वेपन, वी विल यूज आवर वेपन। अगर कोई भी वायलेशन होती है तो हमारी आएगी।